हेलो एंड वेलकम टू द मोल एजुकेशन। आज हम फंडामेंटल मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस फंडामेंटल मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है अलजेब्रा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अलजेब्रा। ठीक, अलजेब्रा ही क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया था पहले की वीडियोस में कि आपको टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये चीज़ें तो आनी ही आनी चाहिए। और इसके अलावा एक या दो चीज़ जो आनी चाहिए वो है आपको इक्वेशंस। क्योंकि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर होगा। और ये चीज़ें आपको जितने अच्छे तरीके से याद होगा या जितने फ्रीक्वेंट आप इसमें होंगे उतना ही बेटर तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उतना ही फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा एक बेसिक, एक फंडामेंटल या सबसे पहले का चैप्टर आप कह सकते हो मैथमेटिक्स में। ठीक है, अगर आपका अलजेब्रिक फंक्शंस या अलजेब्रा या अलजेब्रिक इक्वेशंस को आप सही से सॉल्व करना सीख गए, इसका मतलब आप अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें अलजेब्रा में हम क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि हम देखेंगे कि जैसे मान लो आप सपोज 3x² प्लस 2xy माइनस 3 इक्वल टू 5x प्लस 7, ये है आपका, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? इक्वेशन बीच में ये बराबर का सिंबल है, बराबर का चिन्ह है, इसीलिए इसको कहेंगे इक्वेशन। अगर ये बराबर का चिन्ह ना रहता या बराबर के चिन्ह इधर केवल रहता, इधर रहता, इधर नहीं रहता, ठीक है, बराबर के चिन्ह के बाद उधर कुछ भी नहीं रहता या बराबर का चिन्ह नहीं रहता, तब इधर को हम केवल क्या कहते हैं, एक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन कहते हैं जिसमें कई सारे पद हैं, इसको हम बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है, चूंकि बीच में बराबर है तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व जैसे हम करना शुरू करेंगे तो सॉल्व करने में हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब इसमें काम में आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले भी बेसिक चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए कि इसमें आखिर किसका नाम क्या है, ये इक्वेशन के अलावा और क्या इसको कुछ कह सकते हैं, इसको इक्वेशन हमने क्यों कहा ये हमने तो बता दिया आपको, लेकिन अगर इक्वेशन नहीं कहते तो फिर इसको क्या कहते, तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले ये लाइन को हटा रहा हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ आप देखो x है, यहाँ x एंड y है, यहाँ x है, तो इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, नंबर्स एंड लेटर्स। जैसे 3, 2, 2, 3, 5, 7 ये क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, यानी आप नंबर्स देख रहे हो। उसके अलावा आप क्या देख रहे हो, लेटर्स। लेटर्स है x, y, x², ये सभी लेटर्स हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपको ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली दिखेंगी, एक्स, वाई, जेड, नंबर्स, ये सब। कोई क्वेश्चन अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप उसमें भी यही लिखते हो, माना संख्या x, माना आयु x, माना ये बहुत सारी चीज़ें मानते हो आप। ठीक है, तो वहाँ भी एक्स, वाई, जेड आती रहती हैं चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर जो ये लेटर्स हैं तो लेटर का वैल्यू तो चेंज होता रहेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कभी कभी क्या होगा, x का मान 5 आएगा, कभी x का मान 6 आएगा, कभी 7 आएगा, इसका मतलब x का मान तो बदल रहा है। लेकिन 3 का मान क्या कभी ऐसा होगा कि 3 का मान 4 आ गया, 4 का मान 5 आ गया, ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब जो नंबर्स हैं उनका वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। लेकिन जो लेटर्स हैं वो लेटर्स हमारे अननोन हैं और उसी को हमें पता करना होता है और उसके वैल्यूज बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो जिनका वैल्यू बदलता रहता है उसको तो हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्वांटिटी यानी चर राशि। और जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको हम कहते हैं कौन सा, कांस्टेंट। यानी यहाँ पर
3 2 3 5 7 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अचर राशि, कांस्टेंट का हिंदी अचर राशि, कांस्टेंट क्वांटिटी यानी अचर राशि, वेरिएबल क्वांटिटी यानी चर राशि। ठीक है, तो अब इसमें जो ये एक्स एक्स वाई एक्स ये सब है वेरिएबल है, बाकी जो ये सामने आप नंबर देख रहे हैं उसके, तो ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिए वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ये एक टर्म, 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 ये सभी को अलग अलग टर्म बोलते हैं हम, पद। ठीक है, कई सारे पद मिल करके आपको एक एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, यहाँ पर टोटल 5 टर्म है इस इक्वेशन में। राइट, तो टर्म में क्या होगा आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल क्या है, x है, और उस पर पावर 2 है। उसी तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल x एंड y है। यहाँ पर कांस्टेंट तो -3 है, और वेरिएबल में यहाँ पर इंटू एक्स पर पावर 0 इंटू वाई पर पावर हम 0 दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या या किसी भी पर भी पावर 0 का मतलब होता है 1, एक्स पर पावर 0 मतलब 1, वाई पे पावर 0 मतलब 1, 1000 पे पावर 0 मतलब 1, किसी भी नंबर पे पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1 होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक, तो इस तरीके से इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, 3 टर्म हो गए, पद टर्म, पद का ही इंग्लिश होता है टर्म। ठीक है, अब ये चीज़ है। अब यहाँ पर अननोन है एक्स वाई एक्स स्क्वायर ये सब। अब इसके जो गुना में है, इसके जो गुना में है, ठीक है, ये सबको हम कहेंगे कॉफिशिएंट। यानी जब हमको पूछा जाए कि कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो पर्टिकुलरली उस टर्म में जाइए आप, उस टर्म में जाने के बाद उस नंबर के अलावा जो भी नंबर होगा वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको पूछे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 होगा, 3। लेकिन इसमें एक्स का कॉफिशिएंट है क्या, इसमें एक्स का कॉफिशिएंट है क्या, ये आपको देखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले में एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2x 2y हो जाएगा। एक्स के अलावा बाकी चीज़ें उस टर्म में जो भी होगा वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ y का कॉफिशिएंट पूछता तो y का कॉफिशिएंट क्या होता, 2x होता। यहाँ पर क्या है, x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x है नहीं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर x है नहीं है, लिखने से तो ये कांस्टेंट, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, 5 है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो इस तरीके से कॉफिशिएंट आपको समझ आ गया होगा, वेरिएबल क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, कॉफिशिएंट, टर्म, इक्वेशन। अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए मैं एक आसान सा इक्वेशन लेता हूँ जिसको कि आप सॉल्व कर सको। ठीक है, जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 4x प्लस 1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो टर्म्स सेम है या सिमिलर है, जो टर्म्स सिमिलर है उनको एक साइड करो, जो सिमिलर नहीं है उनको एक साइड करने की कोशिश करो। ठीक है, सिमिलर और डिसिमिलर यानी लाइक और अनलाइक टर्म्स यहाँ पर है। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स यानी कि जिनका ये जो वेरिएबल क्वांटिटी है जो टर्म्स में अवेलेबल रहे उसको हम कहेंगे लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पर अब देखो ये वाला एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, टोटल 4 टर्म है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब ये दोनों टर्म 2x एंड 4x ये दो टर्म लाइक टर्म है, बिल्कुल 2 टर्म लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है वेरिएबल दोनों टर्म में है। कांस्टेंट को आपको नहीं देखना है कि कांस्टेंट कम है, ज़्यादा है, इक्वल है, नहीं है, ये आपको नहीं देखना है, क्योंकि इसको हम आगे पीछे करके प्लस माइनस तो कर सकते हैं। हमें जो निकालना है वैल्यू वो इसमें से किसका निकालना है,
वही अननोन का अननोन क्या है हमारा, एक्स ही तो अननोन है, इसी का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये 2x है, ये 4x है, दोनों में बड़ा कौन है, 4x है, बड़ा है। ठीक है, तो 4x जिधर है उसको उधर ही रहने दो, 4x की तरफ छोटे वाले सिमिलर टर्म को या लाइक टर्म को लेकर के जाओ आप। दूसरा लाइक टर्म क्या है इसका, 2x, 4x का लाइक टर्म 2x है, 2x 4x से छोटा है, इसीलिए 4x को इधर ही रहने दो, 2x को उठा करके इधर लेकर के आएंगे हम, 2x को उठा करके इधर लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसको उठा करके अब इधर की ओर लाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 5, अब ये इधर प्लस में है, प्लस से जब बराबर के दूसरे साइड जाता है या आता है प्लस, ये इधर प्लस में है, बराबर की साइड हम ला रहे हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे -1, उसके बाद इक्वल टू लगा दिया। अब ये 4x है, 4x हमने लिख दिया, अब इसको हम लेकर के जा रहे हैं इधर। ठीक है, ये इधर किस में आगे +2x है, कुछ नहीं है तो ये प्लस अंडरस्टूड है, ये समझना होता है कि कुछ नहीं अगर लिखा हुआ तो ये आगे प्लस लिखा हुआ है, तो +2x इधर से लेकर के जाएंगे इधर, तो क्या होगा, इधर -2x होगा। अभी हमने बताया इसमें, जिसे ये इसको इधर से उठा करके इधर लाए तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, सिमिलरली यहाँ पर भी ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2x, उसी तरीके से अब यहाँ पर 5 - 1 दैट इज 4 इक्वल टू 4x - 2x, 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कैसे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये दोनों सिमिलर टर्म है तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर यहाँ पर x² या यहाँ पर y रहता, ठीक है, या x, यहाँ भी x और यहाँ x, दोनों में x के अलावा कुछ रहता, चाहे वो पावर में डिफरेंशिएट हो, डिफरेंसेस हो, या फिर और कोई नंबर हो वेरिएबल क्वांटिटी का, ठीक है, तो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं कर सकते थे। ठीक, तो इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, दोनों सिमिलर टर्म है, लाइक टर्म है, दोनों का x है, दोनों में x है, इसीलिए हम यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है, इसीलिए हमने सब्ट्रैक्शन किया। तो अब हमारा ये क्या है, इसका मतलब 2 × x, अब हमें निकालना तो x का वैल्यू है, तो x को केवल एक साइड आप रहने दो, उसके साथ जो भी चीज़ें उसको फिर बराबर के दूसरे साइड लेकर के जाओ। अब ये किस में है, 2 × x है, ये 2 × x है, तो ये इधर गुना में अगर है, ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, गुना का भाग में हो जाएगा, भाग का गुना में हो जाएगा, जोड़ का घटाव में हो जाएगा, घटाव का जोड़ में हो जाएगा। यही है कि इक्वेशन यानी बराबर के सिंबल के एक साइड से दूसरे साइड अगर आप किसी टर्म को लेकर के जाते हो या किसी नंबर को लेकर के जाते हो आप, तो उसके साइन इस हिसाब से चेंज होते हैं कि प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एडिशन इसको इंग्लिश में, और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। डिवीजन कैसे लिखते हैं, 4/2 = x, तो 2 से 2 बार में, तो ये x = कितना आ जाएगा आपका, x = 2 आ जाएगा। यही आ गया आपका आंसर, इस इक्वेशन का ये है आंसर। ठीक है, यहाँ आपने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ गया एप्लीकेशन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, यहाँ पर डिवीजन भी आ गया। तो मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन तो ये था, इसके बाद जब हमने प्रोसेस करना शुरू किया, इसको सॉल्व करना शुरू किया, तो हमारे वही बेसिक जो 4-5 ऑपरेशंस हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही 4-5 चीज़ें हमारे काम आती है, और ये हमारा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये इसमें जितना आपका फंडामेंटल क्लियर है उतना फास्ट तरीके से आप इसको करोगे, जितना फास्ट आप करोगे उतना जल्दी आपके एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसीलिए आपको काम जो करना है वो फंडामेंटल्स पे ही काम करने हैं आपको। आगे के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, x + 3y - 20 = 5x - 10y। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 5y + z, ये z है, = 15 - z²। इसका अगर वैल्यू नहीं आता, इन चीज़ों का आप अरेंज भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सबका वैल्यू आए ही। 3x + 12
इक्वल टू 3। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क आप ट्राई करो, आपको भी पता लग जाएगा कि आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ द नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।